जय हिंद दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट। और मैं आशा करता हूं कि आपने जो फर्स्ट पार्ट इसका जो वीडियो का है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें था क्लियर हो गया होगा। आपका क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है कि जो परसेंटेज का जो टॉपिक था वो टॉपिक ही वो उसी को हमने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया है और कम से कम इसके 2-3-4 पार्ट तो बनेंगे ताकि तभी ये जाकर के पूरा होगा, कंप्लीट होगा टॉपिक। और ये टॉपिक एक समझ लो ये बेस है। इस टॉपिक से, परसेंटेज के टॉपिक से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें उसका एसआई का, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब जितने भी परसेंटेज वाले टॉपिक हैं सारे के सारे इसी से बेस हैं। क्योंकि ये अगर ये वाला चैप्टर बात करें कि ये वाला अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो फिर आगे के क्वेश्चंस करने में और जितने भी टॉपिक हम करवाएंगे आगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज ये उन सब चैप्टरों का या उन सब टॉपिकों का बेस है। इसलिए आप लोगों को ये वाला चैप्टर थोड़ा सा सीरियसली लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बाकी का हम देखेंगे। और जो क्वेश्चन हमने जो छोड़े थे क्वेश्चन पहली वाली पार्ट में उसी से आगे करते हुए हम आपको क्वेश्चन लेके आते हैं। क्लियर है? चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो पैनल पे दिखाई देगा आपको। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन। चलो करिए इसको, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। क्या दे रखा है कि दो संख्याएं हैं और संख्याओं का अंतर दे रखा है 1020 तथा यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। देखो हमें बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर है हमारे पास। जैसे मान के चलो दोनों संख्या क्या मान ली हमने x माइनस वाई हो गई, तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना है? x माइनस वाई दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? हमसे बोला गया है इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो अंतर कितना दे रखा है? 1020 दिया हुआ है। ठीक है ना? कितना दिया हुआ है? 1020। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है मेरे पास में? 1020 है। अब क्वेश्चन आगे देखो। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या हमने कौन सी है इसमें से? अब ये बताइए इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? x होगी या पाई होगी? कौन सी है? जाहिर सी बात है जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा। तो कौन सी बड़ी संख्या हुई? x बड़ी संख्या हो गई। तो उसने बोला बड़ी संख्या का 7.6%, तो इसका 7.6% क्या बोल रखा है? देखो किसी का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये परसेंट हो गया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बड़ी संख्या का 7.6%। क्लियर है? अच्छा, और उसने बोला जो छोटी संख्या का 12.4% और छोटी संख्या मतलब बाई का 12.4% है का मतलब क्या है? दोनों बराबर है। तो आपस में क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया। क्लियर? ये वाली अगर लाइन समझ में आ गई तो बताइए ये वाली समझ में आई या नहीं आई? चलिए देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 1020 है और बोला गया है कि जो बड़ी संख्या है उसका 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। बस सिंपल सी बात है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है एक अंक बाद पॉइंट लगा था और इधर भी एक अंक बाद ही दशमलव लगा हुआ था या डेसिमल लगा हुआ था। क्लियर? चलिए अब इसको 4 से काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा और इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार में? 4 × 12, 4 × 4 31 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या निकल के आएगा? 19x निकल के आएगा और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 31 बाई निकल के आ गया। तो हमें x रेशियो बाई अगर मुझे निकालना होगा तो आपको पता है कि मैंने आपको रेशियो वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि अगर जब भी इक्वल टू में वैल्यू आ जाए तो अगर मुझे रेशियो अगर निकालने हो उनके तो क्या हो जाता है? ये 31 वाला x का बन जाएगा और ये जो x वाला है ये बाई का बन जाता है। इस तरीके से इनका रेशियो निकल के आ जाता है। तो इनका जो रेशियो निकला वो रेशियो कितना निकला? 31:19 निकला। ये संख्याओं का अनुपात निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? अगर दोनों में देखा जाए तो अंतर कितने का आ रहा है? अब अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है? 31 में 12 का। कितने का आ रहा है अंतर? 12 का आ रहा है। और 12 का ही वैल्यू कितना? देखो यहाँ पर भी अंतर 12 का आ रहा है और इधर भी अंतर हमें 1020 दे रखा है। तो इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1020 दे रखी है। क्लियर? हमें कितनी दे रखी है? 1020 दे रखी है। सिंपल सी बात है। इसको 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 12 × 96।
तो कितना बचा, 6 बचा, और 6 बचा तो 12 पंचे 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 85 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का योगफल पूछा है। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमें 50 की वैल्यू पूछिए, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 इंटू 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 से 5 25, 8 5 40, 2 42, तो 4220 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो, क्या बोला गया था, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा था और हमें ये दे रखा है, इनका रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद अंतर हमें कितना दे रखा है। अगर हम बात करें अंतर की तो अंतर कितना दे रखा है, 12, और क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1020, तो 12 की वैल्यू कितनी है, 1020 है, तो 1 की वैल्यू 85 आ गई। हमसे पूछा था योग, तो योग कितना है, दोनों संख्याओं का 50 है, तो 50 की वैल्यू निकालना था, तो कितना आ गया, 4220 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हाँ सॉरी 50 है, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए इसको, आराम से करते जाइए, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देखना है। ठीक है ना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, आराम से पढ़िए उसको और समझ में, जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है। ठीक है, कितना है, 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी तीनों दे रखी है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ए बी सी की तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन कौन किससे बड़ा है, जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसा हम करते जाएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, उसने क्या बोला है, जो ए है, उसने क्या बोला है, जो ए है वो बी से कितना है, 28% अधिक है। कितना है, 28% अधिक है। तो मान लेते हैं जो बी है वो क्या है, बी मान लेते हैं 100 है। देखो जब भी परसेंटेज में अगर मानना होता है तो हमेशा 100 मानो, क्यों, 100 से क्या कैलकुलेट, मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन 100 मानने से क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने मान लिया 100 है, तो 100 ये है, तो इससे 28% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब सी की बात कर रहा है, तो सी बोल रहा है कि जो सी है वो ए प्लस बी के योग से 25% अधिक है, 25% कम है। तो देखो अब हम बात करेंगे ए और बी का योग कितना होगा, तो ए और बी का 128 प्लस 100, तो दोनों का योग हो गया, और योग से क्या होगा, 75, देखो 25% कम है, तो है कितना, 75% होगा, खत्म। परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर। 25 से काटो, 25 दिए 75 और 25 चौको 100, और ये कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 से 13 57 आ गया। तो सी है कितना एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 7 या 21 और 5 या 15 और 1 16 17 171 आया है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी आई है, 171, बी की 100 हो गई और ए की 128 हो गई। बस इतनी सी बात है कि आपने सी की वैल्यू निकाली कि सी है एक्चुअल में है कितना। क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अधिक तो है, कितना अधिक है, यहाँ से देखो ये ए 128 है और सी कितना है, 171 है। अब कितना अधिक है, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, माइनस करो इसको, कितना आ रहा है, तो माइनस करेंगे, कितना अधिक आ रहा है, ये 43 अधिक आ रहा है। सिंपल सी बात है, हमने 171 में से इसको करा तो ये कितना अधिक आ रहा है, 43 अधिक आ रहा है। किससे अधिक है, 128 से अधिक है। ऐसा समझे, परसेंटेज पूछा था तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। इसको काटो बस, किससे कटेगा ये, अगर हम इसको काटते हैं तो किससे कटेगा, काटो इसको, 4 से काटते हैं, 25 चौको 100 और 4 से 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, 32 से कट गया। ठीक है, और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस इसको काटो, 25 दिया 75, 107 आ जाएगा, 25 चौको 100 और 100 107, तो 1075/32 आ गया। बस इसको काटना है, तो 32 से अगर हम काटते हैं इसको, तो काटो इसको 32 से, तो कितनी बार कट रहा है, 32 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 32 तिया 96, ठीक है, 32 तिया कितना हो गया, 96 हो गया, और हाँ 32 तिया 96 हो गया, तो बचा कितना, बचा कितना है, 7 11 115 हो गया। ठीक है, और 32 तिया ही 96 फिर से जाएगा, तो 33 पॉइंट करके कुछ आ रहा है, 33 पॉइंट, हाँ 33 पॉइंट करके आ रहा है, 33.6% आंसर हो जाएगा। क्लियर।
कितना आ रहा है 33.6% आ गया। बस इसको क्या है आपको निकालना है बस। तो ये देखो 32 से करेंगे कितनी हो 33 × 96 बचा 11 115 हो गया, फिर 33 × 96 क्यों, अगर 33 चौको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, तो 128 ज़्यादा होता है। क्लियर, इसलिए 3 बार जाएगा और 33 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो 33.6% आ जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्या बोला है। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। चलिए पढ़िए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझिए आराम से। बोला गया है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो बोला गया है कि कोई संख्या है जब खुद से 40% बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की बोला है स्वयं की 125% हो जाती है। समझो बस सिंपल सी बात है, कितनी हो रही है 125% हो रही है, तो 125% हो रही है तो प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा। कितना आ रहा है 100 नीचे आ रहा है, तो देखो कितनी बढ़ाई गई है 100 से 25 बढ़ाई गई है, कितनी बढ़ाई गई है 25 बढ़ाई गई है, और 25 के ही बढ़ने से क्या बोला गया है 25 के ही बढ़ने से क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 बढ़ाई जा रही है, और यहाँ पर कितना बढ़ाई जा रही है 25 बढ़ाई जा रही है, तो 25 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा हुआ है संख्या क्या है, संख्या मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, नीचे जो होती है वो एक्चुअल संख्या होती है, तो 100 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो कितना हो जाएगा 40/25 × 100 हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, तो जो संख्या क्या आ गई 160 आ गई। आया समझ में कि नहीं आया। बोला गया है क्वेश्चन में कि 125% बढ़ा दी जाती है, तो वो संख्या क्या है 125/100 हो जाएगी। तो देखो 100 से कितनी बढ़ाई गई है 25, और क्वेश्चन कह रहा है कि 40 बढ़ाई गई है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 बढ़ाई गई है, तो 25 की ही वैल्यू क्या दे रखी है 40 दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 100, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 40/25 × 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका एक और तरीका मैं बता देता हूँ। एक और तरीका क्या है, जैसे मान के चलो एक और तरीका, वो सॉल्व नहीं करूँगा, केवल मैं बता ही देता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि क्या बोला गया कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या का क्या बोल रखा है, अगर कोई संख्या में अगर 40 बढ़ा दी जाती है, मान के चलो वो संख्या क्या मान ली मैंने x मान ली, और x में अगर हम 40 बढ़ा दे जाते हैं, हमने क्या बोला कि x में 40 बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की कितनी हो जाती है 125% हो जाती है। बस इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकालोगे तो 160 ही आएगी। यहाँ पर क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 160 ही आएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना। ये है शॉर्टकट, ये है मेथड, ये है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आप अगर इसको पसंद करना चाहते हैं x वाले, अगर किसी को x का क्या है डर होता है, तो x का डर ना करके आप क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो, जैसा आपको पसंद आए। ज़्यादा भी, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला गया है केरोसिन तेल। चलो पढ़िए इसको। बोला गया है क्वेश्चन में कि नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। देखो कभी भी देखना कि कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में बढ़ने की बात करता है तो याद रखना कि जब भी बढ़ने की बात करेगा तो वो 100 से ऊपर होगी। अगर 4% बढ़ा तो वो ये कितनी हो जाएगी 104% हो जाएगी। और अगर घटने की बात करता है या कम होने की बात करता है तो हमेशा 100 से ही कम होगी। तो जैसे 5% कम हुई तो कितने हो जाएगी, 100 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज में अगर बात बढ़ने की करे या कम करने की करे तो हमेशा आधार 100 को मानना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला गया है कि नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है और एक व्यक्ति ने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब सीधी सी बात यह है कि कोई भी चीज़ में अगर कोई बढ़ोतरी करता है, ठीक है, तो उसको खर्च पूरा, मतलब खर्च क्या है उसका समान है। तो जब भी खर्च समान होता है, ठीक है, तो हमें क्या है, जैसे मान के चलो हमें घर से 50 रुपये मिले। अब क्या होगी, हमें 50 रुपये मिले, हमें जैसे माता जी ने मुझे 50 रुपये दिए और बोला कि 1 किलो चीनी लेकर के आओ, ठीक है। अब चीनी में क्या हो गई, उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी बोले कि माता जी ने मुझे 50 रुपये दिए और उन्होंने बोला कि 1 केजी चीनी लेके आओ, अब चीनी के दाम क्या हो गए, बढ़ गए, तो आपको 50 रुपये में चीनी क्या है, कम मिलेगी। आया समझ में। अगर 50 रुपये किलो है तो 50 रुपये में क्या है, चीनी कम मिलेगी अगर वो दाम बढ़ गए।
तो आपको खर्च आपको लेके आना 50 में ही है, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या करोगे, आपको चीनी की खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी। अगर आपको चीनी के अगर 50 रुपये ही मिलते हैं, वो बोला है जितनी है उतनी ही लेके आओ, तो जाहिर सी बात है आपको चीनी में खपत कम करनी पड़ेगी अगर खर्च समान है तो। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि केरोसिन के तेल में क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 100 था, अब 25% वृद्धि होकर के कितनी हो गई, 125 हो गई। तो 100 से 125 वृद्धि हो गई, तो हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 125 से कितनी खपत करनी पड़ेगी, 25 कम करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 25 से करनी पड़ेगी या 100 से, 125 से करनी पड़ेगी या 100 से, किससे कम करनी पड़ेगी, 125 से कम करनी पड़ेगी। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20% की कमी हमें करनी पड़ेगी। आया समझ में कि क्या किया कि 100% वैल्यू थी उसकी, 100 से 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गई। और 125 से हमें मतलब क्या है कि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब हमें 100 की ही 100 पर पहुंचना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की कमी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 125 से करनी पड़ेगी। प्रतिशत पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई 20%, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बस समझने की है। अगर आपको नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो पीछे करके। क्लियर है, चलिए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, बोला गया है क्वेश्चन में, अच्छा भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है कि 10% पहले बढ़ा दी गई है, फिर 10% को कम कर दी गई है। तो मतलब क्या है कि जितनी बढ़ाई उतनी ही कम कर दी। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्वेश्चन समान परिवर्तन वाला है। क्या है, समान परिवर्तन वाला क्वेश्चन आ गया। और जब भी हमेशा आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि अगर जब भी समान परिवर्तन का क्वेश्चन आ जाए तो बस क्या होता है, हमेशा हानि होती है। हानि परसेंट किसके बराबर होती है, x² बटे 100 के बराबर होती है। तो x की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट करके क्या आ जाएगी, 1% की हानि हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात ध्यान देना है कि जब भी समान परिवर्तन होता है, जब भी समान परिवर्तन होता है कि 10% की कमी 10% की ही हानि, 10% की कमी 10% की ही वृद्धि, या 10% का लाभ 10% की हानि, या 20% का लाभ 20% की हानि, 50% की हानि 50% का लाभ। जब भी समान मतलब जितना बढ़ाया गया और जितना ही कम कर दिया जाए तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको मैंने एक रेशियो मेथड भी बताया था कि रेशियो मेथड कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि 10% की कमी कर दी गई है पहले, तो 10% का रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 होगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो मतलब 10 से 1 कम कर दी गई, तो पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 9 हो गई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। और अब 10% बढ़ा दी गई है, तो 10% मतलब 1/10 मतलब बढ़ा दी गई है। आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट वीडियो आप देखना जा करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 से 1% बढ़ा, मतलब 1 बढ़ा दिया है, 10 वैल्यू थी इसमें 1 बढ़ा दी गई है, तो 10 से कितनी कर दी गई, अब 11 कर दी गई। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा ओवरऑल कितना हो गया, 99। तो देखो 100 से 1 कम कर दिया गया, तो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने की, 1 की कमी होगी। किससे कमी होगी, 100 से। परसेंटेज पूछा है, 100 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कमी होगी, तो जाहिर सी बात है क्या आ गया, 1% की हानि हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपको मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, आप चाहे रेशियो से करना है और चाहे ऐसे करना है। एक तरीका और अगर बता सकता हूँ तो समझ सकते हो, तो और को समझ लेना। एक और तरीका क्या बोला गया है कि 10% की हानि मतलब 90 कितने हैं, 90 की। 10% का मतलब कितनी कमी कर दी गई है, 10% की कमी की गई है। तो 10% की कमी कर दी जाए मतलब कितने की बेचेगा, वो 90 में। और नहीं, बेचेगा की बात नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उसकी वेतन की बात कर रहा है। तो वेतन पहले 10% कम कर दी गई मतलब 90 कर दी गई, फिर 10% बढ़ा दी गई मतलब कितनी कर दी गई है, 110। चाहे 110 इधर लिख लो, चाहे 90 उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपॉन कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना हो जाएगा, 99%। मतलब उसकी जो वेतन है वो कितनी है, 99% हो गई। मतलब पहले 100 थी, 100 से कितनी हो गई, अब 99 हो गई। तो कितने की कमी हो गई, 100 में से माइनस कर देंगे 99 को, कितना हो गया, 1% की कमी हो गई।
2-3 तरीके, काफ़ी तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने की, आराम से कोई भी एक तरीका आप पकड़ लो। क्लियर है? कितना है 90 कर दी गई है, फिर 110 कर दी गई है, तो ओवरऑल कितनी हुई 99% हो गई। मतलब पहले जो वेतन थी वो 100% थी, अब कितनी हो गई 99% हो गई ओवरऑल। तो कितने की कमी हुई है 1% की कमी हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो, पढ़िए। अभी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। पहले 20% बढ़ाया जाता है, सॉरी क्या बोला है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। देखो क्या बोला गया है कि पहले 20% घटाया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर 10% को क्या किया गया है, घटाया गया है। क्या किया गया है, 10% को घटाया गया है। तो आप चाहे रेशियो मेथड से करो, आपको मैंने जिससे पहले जस्ट बताया था, है, या फिर आप एक और तरीका मैंने आपको बताया था, एक और तरीके से करो। तो क्या बोला गया, तो 120% बढ़ाया गया, तो वो संख्या कितनी कर दी, 120 कर दी। अगर 20% कोई भी चीज़ अगर हम बढ़ाएंगे 100 से, तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। क्लियर है? और 10% घटाया गया तो मतलब कितनी हो गई, 90 हो गई। अपन क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दी, तो कितना हो गया, 12 नंबर 108% हो गया। मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब 108 हो गई वो संख्या। तो कितनी बढ़ गई है, 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितनी बढ़ गई है, 108 को 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 को। तो कितनी बढ़ गई है, 8% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीजमेंट हो गया है। आया समझ में? कितने का इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, संख्या में 8% की बढ़ोतरी, क्योंकि 108 हो गई ना। तो 108 मतलब 100 से कितनी बढ़ी है, 8%, तो 8% की बढ़ोतरी हो गई। अगर 100 से कम होती तो वो क्या हो जाती, कमी हो जाती उतनी की। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाली आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम टू सेम भाई क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करो, आप स्वयं करोगे। इसका आंसर हो जाएगा 1% की हानि आ जाएगी। कैसे आएगी, अब करना है इसको। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अब करते आ रहा हूँ। तो आप प्रकार के आप थोड़ा सा आप घर पे भी करने की कोशिश करो इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करिए। क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ ये अच्छा सा थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा आप हुआ है उसी में। चलिए करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला, क्या पढ़ो। बोला गया किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तो मूल संख्या से 22 कम हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब मूल संख्या का मतलब होता है ओरिजिनल संख्या, जो पहले बढ़ाने और घटाने से पहले जो संख्या थी वो संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो संख्या बोला गया किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं अपन, 15% संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है, और फिर बोला गया है कि और फिर 25% घटाया जाता है। फिर क्या कर रहे हैं, 25% को घटा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, इसको रेशियो मेथड से अपन करते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि रेशियो जो आप टॉपिक पढ़ा है वो रेशियो मेथड आपके पूरे टॉपिक में कंप्लीट होगा और पूरे सभी जगह आपको काम आएगा। इसलिए जो टॉपिक आपको पहले हो चुके हैं वो कंप्लीट करते चले जाना, नहीं आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जो कि आपको बार बार पढ़ने का इतना समय आपके पास है नहीं है। ठीक है, चलिए देखो 15% का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 15% की। हमने आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया था इसका, कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल दें किसी भी संख्या का, आपको मैंने पहले बताया था। देखो अगर जिसने नहीं है, आज पहली बार है किसी की क्लास में, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए। अगर नहीं आती है तो मैं थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। 15% का हटाएंगे तो परसेंटेज देगा 100 नीचे आ जाएगा, तो 3 से घटेगा 15 और कितना हो जाएगा 20, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही 25% को निकालेंगे, ऐसे ही 25% को निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। देखो कैसे 25 और 25 में परसेंटेज हटेगा तो हमेशा 100 नीचे आता है, तो 25 से कम 25, 25 चौको तो कितना आ गया 1/4 आ गया। क्लियर है, 1/4 आ गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही करना है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो अभी क्या हो रहा है, ये बढ़ोतरी हो रही है तो 3+ होगा। तो पहले 20 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई 23 हो गई। पहले वैल्यू 4 थी, एक कम कर दी गई, तो 4 से कितनी हो गई 3 हो गई। ये इनके क्या निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। बस अब देखते हैं ओवरऑल देखते हैं, तो 20 चौको 80 हो गया, और ये कितना हो गया, कितना 3 3 का 9, 2 3 3 का 3 19 69 हो गया। देखो ध्यान से समझो कि वैल्यू कितनी थी, पहले जो संख्या थी वो 80 थी, अब कितनी हो गई 69 हो गई। कितने की कमी आई है, 11 की कमी आई है। और क्वेश्चन कह रहा है कितना कम हो जाता है, 22 कम हो जाता है।
तो 11 की ही वैल्यू 22 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमसे पूछा है कि मूल वैल्यू क्या थे, तो मूल वैल्यू क्या है, ये है, और परिवर्तन के बाद में वैल्यू कौन सी है, 69 वाली। तो मूल वैल्यू पूछी थी, तो मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि 2 से देखो 1 की वैल्यू 2 है, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। बस रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। हर जगह जहाँ पर भी आप सोचो कि रेशियो लग सकता है, तो आप रेशियो पहले आंख बंद करके लगा दो, क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है रेशियो से, बहुत ही, जिसका कोई हद नहीं है। सेकंडों में आंसर आते हैं रेशियो मेथड से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पढ़िए। अभी तो बिल्कुल, अभी तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी टाइप चलेंगे धीरे धीरे, अभी काफ़ी बढ़िया मजा आएगा, करते जाओ बस, आप जुड़ते रहो। चलिए क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। अब आपको मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को आने लगे होंगे, क्वेश्चंस करने लगे होंगे धीरे धीरे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया होगा तो ध्यान देना। वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इससे पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन था पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। देखो 2 संख्याओं का अंतर है, मान लेते हैं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई है, तो दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। कितना है, 15% है। परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, वो संख्या कौन कौन सी मान ली मैंने, x और y मान ली, दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो योग का 15% है, तो 15% हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 5 से काटो 3 बार कटेगा, 5 से काटो 20 बार कटेगा, 20 का मल्टीप्लाई इधर जाओ तो इधर ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, माइनस 20 y हो जाएगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। आया समझ में, ये 20 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, तो ये ब्रैकेट में हो गया, इधर भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये x वाला x के पास जाएगा, y वाला y के पास जाएगा, तो ये वाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 17x हो जाएगा, और ये 20 उस साइड जाएगा, प्लस का है, माइनस का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23y हो जाएगा। बस हमें x और y का अनुपात पूछा था, मतलब क्या बोला गया, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है हमसे, तो ये हो गया, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या y है, ठीक है। इनका अनुपात कैसे, अब देखो दोनों वैल्यू बराबर में आ गई, तो इनका अनुपात कैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसके पास पहुंच जाएगी तो 17 हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी तो इसका कितना हो जाएगा 23। तो जो अनुपात आएगा वो क्या अनुपात आ गया, 23:17 अनुपात आ गया। आया समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोला गया, अनुपात है उन, जो बोला गया दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग क्या 15% है, तो योग का 15% कर दिया, बाकी का जैसा बोला गया अनुपात निकाल के खत्म। कितना ईजी क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन, इसको करिए, इसको क्वेश्चन करो इसको। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, जो सी की आय है, आय का मतलब इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो देखो जो क्या जैसा बोला वैसे हम बात करते हैं। तो हम दोनों का रेशियो निकाले थे, सी और बी की बात कर रहे हैं, तो उसने बोला जो सी की आय है बी से 20% अधिक, यही बोला गया ना। देखो क्या बोला गया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, तो बी से 20% अधिक है किसकी, सी की, तो इसकी मान लेते हैं 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, रेशियो निकालते हैं तो 60 से काटो इसको, 60 से के लिए काटो, 20 से काटो तो 20 बार में कट जाएगा, ये 20 × 100 और 20 × 120, तो 6:5 आ जाएगा। जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6:5 निकल के आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी की आय है ए से 25% अधिक है, तो जो बी की आय है, अब बी की और ए की बात कर रहे हैं, तो जो बी की आय वो ए से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 100 है, ए की जो आय है वो 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है ना। ए से बी की आय कितनी है 25% अधिक है बी की आय, ठीक है। अब इसको भी काटो 25 से, इसका रेशियो निकल के आएगा 25 × 5 125 और 25 चौको 100, तो 5:4 आ गया। अब हमें निकालना है कि सी रेशियो बी रेशियो ए,
अब देखो यहाँ पर भी B5 है और यहाँ पर भी B5 है, तो इसका मतलब B की जो वैल्यू होगी वो तो पता चल गया। B का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है 5 है। देखो यहाँ पर भी B का 5 है, इधर भी B का 5 है, इसका मतलब B की जो वैल्यू है रेशियो वैल्यू कितना है 5 है। अब C के कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और A की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं करना है ऐसे, अगर समझ में नहीं आया तो आपको मैंने बताया था रेशियो मेथड से, तो आपको अगर रेशियो मेथड से अगर मैंने बताया था कि C/B अपॉन क्या हो जाएगा B/A, इन दोनों का करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आप वैसे भी करके आ सकते हो। ठीक है, जो रेशियो मेथड होता है उसका, उससे भी करो, किसी से भी करो कोई आएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू 5 हो गई, A की वैल्यू 4 हो गई, C की 6 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में बोला है तो ये बताओ C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अब क्या क्या बात कर रहा है, C की और A की बात कंपेयर करने के लिए बोला है। जो कितनी अधिक है, 2 अधिक है, किससे अधिक है, 4 से अधिक है। जो C की आय है वो कितनी A से कितने अधिक है, तो 2 अधिक है, किससे अधिक है, 4 से अधिक है। और प्रतिशत पूछा था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50% आंसर आ जाएगा कि जो C की वैल्यू है वो A की वैल्यू से 50% अधिक है। कितना है, अधिक है। तो बस सिंपल सी बात था। क्या बोला गया, A और B का रेशियो बोला गया, C/B का बोला गया, B/A निकाल दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकालने के बाद कंपेयर करके और हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, जो कि मानने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जिसमें वैल्यू मानना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करते हैं बच्चों को। तो सिंपल सी बात है, जब भी मानने की बात करें परसेंटेज में तो किसको मानना है, हमेशा 100 को मानना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टाइप 2 का। यहाँ से क्या आ गए हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस क्या होंगे, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो टाइप 2 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में टाइप 2 जो बोला गया है, टाइप 2 में क्या है कि ध्यान रखना कि जैसे मान के चलो कोई बच्चा फेल हो रहा है, जैसे मान के चलो किसी के बच्चे के 50 नंबर पर पास हो रहा था। ठीक है, मान ले कि वो लड़का जो है वो 50 नंबर पे पास हो रहा था। ठीक है, लेकिन पास तो हो रहा था लेकिन उसके नंबर 45 ही आए हैं। उसके नंबर क्या हुए, 45 ही आए हैं। तो कमी कितने की पड़ी, 5 नंबरों की उसकी कमी कर गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें फेल नहीं करना होता है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, उसको पास कर दो, जितने की जरूरत पड़े उसको पास कर दो। तो जैसे 45 नंबर उसके आ रहे थे तो 5 नंबरों की कमी पड़ रही थी, तो हमने 5 नंबर देकर के क्वेश्चंस को हम लेवल कर देते हैं। अभी करेंगे कैसे वो आपको मैं समझाऊंगा, पहले आप समझो। अगर 10% भी अगर मेरी बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लड़का पास हो रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो 10 नंबर पास होने के 10 नंबर और ज़्यादा आ गए, जैसे 50 नंबर पर पास होता है उसके 60 नंबर आ गए, तो उसको भी क्या लेके आओ, उसमें से 10 माइनस कर दो तो 50 पे आ गया। बाउंड्री लाइन पे लेके आना है सबको, जितने भी लड़के हों उसमें, और जो फेल हो रहा है तो उसको पास कर दो। समझ में आया। क्लास में किसी को भी, मतलब क्वेश्चन में किसी को भी फेल नहीं करना। जो पास हो गया है ज़्यादा नंबरों से उसको भी बाउंड्री लाइन पे लेके आओ पासिंग मार्क्स पे, और जो फेल हो रहा था उसको भी पासिंग मार्क्स पे धकेल के लेके जाओ। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में, बस इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है और एक प्रतियोगियों को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। 20 अंकों से असफल का मतलब होता है कि 20 अंकों से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। देखो उसको चाहिए कितना है, 40% अंक चाहिए थे। उसको कितने चाहिए थे, 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। तो 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसको क्या है कि उसमें देखो ये तो परसेंटेज की बात कर रहा है, तो उसके क्या आए हैं 220 ही नंबर आए हैं। कितने आए हैं, 220 नंबर आए हैं। तो उसको 220 नंबर आए हैं और वो क्या हुआ कि पास होने में केवल जो फेल हो गया वो फेल कितने हो गया, 20 नंबरों से फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया, 20 नंबर से। तो हमने क्या कर दिया, उसको 20 नंबर और दे दिए, पास कर दिया। और पासिंग परसेंटेज कितना है, 40% है। तो ये देखो नंबरों में जो बात करें कि 220 नंबर आ रहे थे और 20 नंबर से फेल हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, 20 नंबर और दे करके उसको पास कर दिया। तो ये उसके पासिंग मार्क्स हो गए, बिल्कुल जस्ट बाउंड्री पे आ गया। और ये भी पासिंग मार्क्स ही परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में 40%, और अगर बात करें नंबरों में 240 के बराबर है।
ठीक है। तो ये कितना हो गया, 240 की वैल्यू कितनी आ गई, 40% के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अधिकतम नंबर कितना है। तो अधिकतम नंबर कितने का होता है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 240/40 × 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से काटेंगे 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, 600 मार्क्स का वो अधिकतम नंबर का पेपर था। आया समझ में। देखो क्या बोला गया है, 40% हमें चाहिए ही चाहिए, ये बाउंड्री है, इसमें तो पास होना है। ठीक है, क्या होना है, 40% तो हमें नंबर चाहिए ही चाहिए, ये बाउंड्री लाइन है। अगर इससे नीचे लेके आओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वो लड़का क्या लेके आया, 220 लेके आया और फेल हो गया। इसका मतलब फेल इसलिए हुआ क्योंकि 40% नहीं होंगे उसके मार्क्स, तो 20 नंबर से फेल हो रहा था। अगर 20 नंबर अगर दे देते उसको तो 40% के बराबर आ जाता, वो पास भी हो जाता वो। तो यही क्या है, यही इसी के बराबर है 40%। 100% की वैल्यू निकालनी थी अधिकतम मार्क्स, तो कितना आ गया, 600 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए पढ़िए, चलिए करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त करने हैं। देखो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए उसको। ठीक है, और उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं, तो 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोला गया है कि जो लड़का था उसके क्या होते हैं कि 33% अगर अंक लेके आता है तो वो पास हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि उसको कुल अंक के कितने आए हैं, केवल 25% ही आया। तो कुल अंक का 25% ही आया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो पास तो नहीं हो पाया 25% में। ठीक है, और वो कितने अंकों से रह गया, कितने अंकों से रह गया, वो कितने अंकों से रह गया, 40 अंकों से रह गया। अगर उसके 40 अंक और आ जाते तो वो 33% को क्राइटेरिया को है उसको पार कर लेता और पास भी हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं उसने क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो उसको 33% अगर उसके मार्क्स आ जाते तो पास हो जाता, लेकिन उसके आए कितने हैं, 25% अंक आए हैं। तो कितने की कमी रह गई परसेंटेज में, कितने की कमी रह गई, कितने की कमी रह गई, कितने की, 8% की कमी रह गई। अगर ये 8% अगर उसके आ गए होते, उसके 33 में अगर देखते हैं तो 33% है और 25% अगर आए हैं उसके मार्क्स, तो कितने की कमी रह गई, 8% की कमी रह गई। तो यही 8% अगर आए होते तो ये पास हो जाता। और या फिर नंबरों में देखा जाए तो 8% के बराबर ही कितना है, 40 मार्क्स है, या फिर 40 नंबर आए होते तो भी पास हो जाता। तो 8% की वैल्यू कितनी है, 40% है। हमसे पूछा गया अधिकतम मार्क्स क्या पूछे, तो 100% की वैल्यू तो 40/8 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 8 से कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, वो अधिकतम मार्क्स कितने हैं उसके, 500 मार्क्स का अधिकतम मार्क्स है उस चैप्टर के और उस पेपर का। कितने का नंबर होगा है वो अधिकतम, उसका पूर्णांक कितने का है, 500 का है। आया समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए, करिए अच्छे से क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसको। क्वेश्चन बोला गया है कि राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से फेल हो जाता है, तो श्याम 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से पास हो जाता है। देखो यहाँ पर राम और श्याम की बात कर रहा है। जो राम है वो फेल हो रहा है और जो श्याम है वो पास हो रहा है कुछ अंकों से। ठीक है ना, तो क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो आपको क्या करना है, किसी को फेल होने नहीं देना, और कोई अगर ज़्यादा नंबरों से पास हो गया तो उसको ज़्यादा नंबरों से पास के खींच करके बाउंड्री लाइन पे लेकर के आना है। देखो कैसे करते हैं, देखो अभी देखो बोला गया है कि जो राम है, अगर हम बात करते हैं राम की, तो राम के कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो कितने प्रतिशत आए, 30% अंक आए हैं राम के, 30% अंक आए हैं। और 30% अंक आने की वजह से 108 अंकों से फेल हो गया। अब देखो अगर उसके 108 अंक होते, अगर उसके कितने होते, 108 अंक होते तो फेल पास हो जाता। तो हमने क्या कर दिया, 108 अंकों से फेल हो रहा था, हमने 108 उसको करके पास कर दिया। ठीक है, चलिए अब श्याम की बात कर रहे हैं, तो श्याम के कितने आते हैं, 52% आते हैं और वो 24 अंकों से पास भी हो जाता है। तो श्याम के कितने आ रहे हैं, श्याम के आ रहे हैं 52 मार्क्स,
52% मार्क्स आते हैं और वो 24 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 24 अंक ज़्यादा लेके आ गया पासिंग मार्क्स से, तो हम लोग को क्या कर दिया, उसको भी खींच करके लेके आए, बोले तेरे भी क्या हैं उतने ही मार्क्स लेके, ज़्यादा भगने की कोशिश मत कर। तो उसको भी क्या लेके आ गए, बाउंड्री पे लेके आ गए। अब देखो ये भी पास है बाउंड्री लाइन पे, ये भी पास है बाउंड्री लाइन पे, दोनों के अंक क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए हमने आपस में बराबर कर दिए। आया समझ में? चलो बस परसेंटेज वाला परसेंटेज के साथ में हो जाएगा और उसके साथ में चल, तो परसेंटेज वाला इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 22%। कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 22% बचेगा। और ये माइनस का तो इधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 8 4 12 हो जाएगा, और कितना हो गया, 32 132 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे माइनस से माइनस कटा, तो एक 22% की वैल्यू कितनी है, 132 है। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है ये बताओ पूर्णांक व उत्तीर्ण परसेंट पूछा है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से कट जाएगा ये, तो 22 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 6। मतलब सीधी सी बात ये है कि 6 मार्क्स में 1% बढ़ता है। अगर किसी के 6 मार्क्स आ जाते हैं तो 1% बढ़ जाएगा। तो हमसे पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक हम देख लेते हैं, पूर्णांक क्या कितने का होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 100 कितना हो जाएगा, पूर्णांक हो गया हमारा 600 मार्क्स का। जो पूर्णांक हो गया वो कितने का होगा, 600 मार्क्स का हो गया। अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण परसेंट, पासिंग परसेंट, उत्तीर्ण परसेंट पूछा है। तो उत्तीर्ण परसेंट देखो ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। ठीक है, तो आप चाहे इसकी वैल्यू ले लो चाहे इसकी वैल्यू ले लो। ठीक है, चलिए तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। तो हमने मान लिया 52% ले लिया और -24 ले लिया। अब देखो 1% का मान 6 है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 24 नंबर, देखो 6 नंबर में 1% बढ़ता है, तो 24 नंबर में कितनी परसेंट होगी, 4 होगी। क्लियर है, कितनी होगी, 4 होगी। देखो हमने क्या बोला कि 6 नंबर में 1% बढ़ता है, तो 24 नंबर में कितना बढ़ेगा, देखो ये कितने गुना है, 4 गुना है, तो ये भी क्या हो गया, इसके 4 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना 24 में कितना बढ़ा, 4% बढ़ा, तो 52% में हमने क्या कर दिया, परसेंटेज को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 48% क्या होगा उसका, पासिंग परसेंट होगा या उत्तीर्ण परसेंट होगा। क्लियर है, पासिंग परसेंट कितना है उसका, 48% है। यहाँ से ध्यान दें, अगर आप इससे भी करोगे ना तो 108 का कितना हो जाएगा, जब जाहिर सी बात है 108 नंबरों में कितनी परसेंटेज बढ़ेगी, तो उस तरीके से निकाल लेना आप, इसी से निकालोगे आप। आया समझ में, सिंपल है, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से ही आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आंसर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर ध्यान देना कि हमने क्या बोला, इसको पास किया, ये फेल हो रहा था, इसको पास कर दिया, ये पास हो रहा था ज़्यादा नंबरों, तो इसको खींच करके बाउंड्री लाइन पे लेके आया, तो दोनों के बाउंड्री लाइन पे लेकर के आ गए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 नंबर, मतलब 1% में 6 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, यह बात करें कि 6 नंबर में 1% बढ़ती है बस। तो पूर्णांक कितने होगा, 100% का, तो 100% का है, तो हमने क्या कर दिया, 100% की वैल्यू 600 आ गई। और उत्तीर्ण परसेंट है 52%, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो 24 में 4% बढ़ता है, तो उसको माइनस कर दिया, कितना आ गया, 48%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, चलिए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, पढ़ो इसको, करो इसको, क्या बोला है क्वेश्चन, करिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कि एक कक्षा में, क्या बोला गया है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हैं और 45% छात्र संस्कृत में सफल हैं। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन किस में सफल हो रहा है। देखो सबसे पहले बोला गया हिंदी में कितने हैं, हिंदी में अगर बात करते हैं, हिंदी में कितने सफल हैं, हिंदी में कितने हैं, 60% बच्चे हैं, 60% कितने हैं, पास हैं। ठीक है, और संस्कृत में कितने बच्चे पास हैं, संस्कृत में कितने बच्चे पास हैं, तो संस्कृत में है कितने, 45% बच्चे पास हैं। ये पी का मतलब ये क्या है, ये पास वाले हैं।
और दोनों को मिलाकर के भी दे रखी है वैल्यू। अब दोनों को आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया है कि यदि इसमें 25% छात्र दोनों विषयों में अगर सफल हो जाते हैं तो ये दोनों को मिलाकर के मतलब दोनों में बच्चे पास कितने हैं, 25% बच्चे क्या हैं, पास हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, आया समझ में। तो ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं आपको, इस ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखना कि पास और यहाँ पर भी पास हो, यहाँ पर भी पास की वैल्यू है, यहाँ पर भी पास की वैल्यू है, इधर भी पास की अगर वैल्यू, तो अगर वैल्यू है तो ठीक है, और नहीं है तो हमें वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी। अगर पास का है तो पास का ही बनाना पड़ेगा, या फिर फेल का है तो फेल बनाओ। अगर मुझे फेल का बनाएंगे तब भी वही आ जाएगा, फेल का बनाएंगे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पास है, यहाँ पर भी पास है और यहाँ पर भी पास है, और हमसे पूछा गया है तो ये बताओ कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल होंगे, आया समझ में। तो ध्यान ये बात का रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो क्या करना है, पास से पास को माइनस कर दो, या फिर फेल को फेल से माइनस करो। क्या करना है, पास को पास से माइनस करो, या फिर फेल को फेल से माइनस करो। तो पास को मतलब 60 प्लस 45 और माइनस कितना कर देंगे, 35। देखो पास को पास से माइनस कर दिया, या फिर फेल होते तो फेल को माइनस कर देते। तो पास को पास से माइनस किया तो कितना निकल के आया हमारा, ये कितना निकल के आ गया, इसको निकालेंगे कितना आ गया, 80% क्या हो गए जो बच्चे हैं वो पास होंगे। ये जो है ना, ये 80% जो वैल्यू आई है ना, ये 80% वैल्यू वो वैल्यू आई है, ये जो 80% की वैल्यू आई है ये वो वैल्यू आई है कि 80% बच्चे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास जरूर हैं। दो में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में पास जरूर हैं। इसका मतलब ये जो है ना 80% बच्चों की नाक कटने से बच गई है, नैया डूबने से बच गई है, फेल होने से बच गए हैं। इसका मतलब ये 80% बच्चे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में जरूर पास हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं आया। तो 80% बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20% बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो 20% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए हैं। हमेशा याद रखना कि पास को पास से माइनस करो तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर है। तो जो बची बाकी की संख्या 100 में से माइनस कर देंगे तो वो फेल की संख्या आ जाएगी। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, पढ़िए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि 70% प्रतियोगी जो हैं वो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में क्या है जो भी है आगे देखेंगे, अंग्रेजी में, और 80% प्रतियोगी है जो मैथ में है। 80% प्रतियोगी हैं वो क्या है, मैथ में है। सफल होते हैं मतलब पास का पास बोला है। क्लियर है। अच्छा आगे बोला है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। अब जो दोनों हैं वो 10% जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, दोनों में असफल होते हैं, मतलब दोनों में क्या हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। अब इस बार पास नहीं है, अब वो क्या हो रहे हैं, इस बार फेल हो रहे हैं। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अब ये बताओ टोटल प्रतियोगी हमसे पूछा है, ठीक है, नहीं अभी आगे और बोल रखा है 144। देखो क्या बोल रखा है कि दोनों में 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में पास हैं। क्या दे रखा है वो तो बाद की बात है, पहले यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर क्या है, इस बार पास इसमें है, इसमें पास है, बट इसमें फेल है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप फेल बनाओ, ठीक है, या तो पास बनाओ या तो ये फेल है। तो एक बात बताओ, 10% बच्चे पास होंगे, 10% बच्चे फेल होंगे तो पास कितने होंगे, 90% बच्चे पास हो गए होंगे। आया समझ में। अगर 10% बच्चे फेल हैं तो 90% क्या होंगे, पास होंगे दोनों विषयों में। खत्म बात, ठीक है। चलिए तो ये देखो अब बन गया पी और पी, मतलब पास और पास बन गया। तो क्या करो, पास में से पास को घटा दो, मतलब 70 प्लस 80 और माइनस 90। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 150 कितना हो जाए 90, 60% की वैल्यू आ गई। तो ये 60% बच्चे पे क्या है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास जरूर हैं। तो इसी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 144 दे रखी है।
कितनी है 60% की वैल्यू कितने दे रखी है 144। तो 100% की वैल्यू पूछी, मतलब हमसे क्या पूछा है, कुल प्रतियोगी कितने थे, तो 144/60 इंटू 100 हमसे पूछा था बस। तो इसको काटेंगे कितनी बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, कितना आ गया 240 बच्चे या 240 प्रतियोगी कुल हैं। आया समझ में, तो आ गया आंसर, खत्म बात। देखो अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये रखना है, यहाँ पर ध्यान देना है बस। अगर पास पास है तो पास बनाना है, अगर फेल तो इसको देखो, अगर हमें फेल बनाना होगा, अगर मुझे फेल का बनाना है तो यहाँ पर देखो, तो हम क्या करेंगे, 70% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे 30 होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 30 की आ जाएगी। और यहाँ पर 80% पास हैं तो 20% फेल होंगे, तो यहाँ पर भी फेल की दे रखी है, तो फिर फेल और फेल को फेल से माइनस कर देना है। तो जो भी वैल्यू आई वो क्या होंगे, जो फेल से फेल को माइनस करोगे वो किसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल जरूर है। तो फेल की आ जाएगी वैल्यू, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करेंगे, उतने बच्चे पास हो जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएंगी, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास जरूर है। फिर उसी की वैल्यू इससे कंपेयर कर देना है 144 से, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी बनाओ, चाहे पास से बनाओ चाहे फेल से बनाओ, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्या, ये लास्ट था क्वेश्चन आज का, और बाकी क्वेश्चन है ये भी टाइप है, 1-2 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं टाइप में, 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होते हैं इसमें कि किस में से किसको माइनस करें, तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो वो टाइप 3 में लेके आएंगे, सॉरी टाइप 3 नहीं, टाइप तो यही रहेगा लेकिन पार्ट 3 में आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इसके हैं जो आपको मैं करवाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन करते हैं आपको, तो आप बस लगे रहिए, क्वेश्चन की तैयारी अपना बस करते रहिए। अगर आपने तैयारी अगर कम कर दी ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ना तो यूट्यूब पढ़ाने का कोई मतलब है, या फिर ना पर ऑनलाइन का ना ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर जो कंटेंट देता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, बिल्कुल बराबर देता हूँ, मुझे कोई भी इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। क्लियर है। चलिए आप बस अपनी तरीके से तैयारी करते रहिए। इस बार आपको रिजल्ट चाहिए और मुझे आपके कंधों पर सितारे चाहिए और आपके कंधों पर वृद्धि चाहिए मुझे, बस। केवल आप टीचर आप लोगों से एक ही एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप बस सफल हो जाओ, वो मुझे चाहिए आपसे कैसे भी करके। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।